अब प्रश्न संख्या 3 में देखिए लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब 1/√2 लिखा है, फिर 7√5 लिखा है और 6 + √2 लिखा है। तो पिछले सवालों को हम लोग जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख लेना है प्रश्न संख्या ए को 1/√2 और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या मानने बोला है तो हम लोगों को परिमेय संख्या मान लेना है, जस्ट इसके उल्टा। और परिमेय संख्या जब मानेंगे तो इसके सारे नियमों को अभी पालन करना होगा इसे। अगर नहीं पालन करेगा तो हम लोग लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब परिमेय संख्या हो गया तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q और लिख देना है जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है एवं P तथा Q में कोई P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब एक के अलावा भी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो भी संख्याएं दिया रहता है वो एक से विभाजित होता है, इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर सभी संख्याओं में एक रहता ही है, इसीलिए एक के अलावा ही बोले हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है। अब लिख देंगे और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है तो यहाँ पे 1/√2 लिखा था और बराबर P/Q लिखा था। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इस साइड का जो संख्या आएगा 1/2 का रूट जो होगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 गुना 1 तो 1 ही आ जाएगा, √2 गुना √2 4 हो जाएगा, √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ पर P²/Q² आ जाएगा। अब आगे जब स्टेप में हम लोग इसको बनाएंगे थोड़ा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये Q² बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए Q² गुना 1 तिरछी गुना होता है, Q² गुना 1 तो Q² हो जाएगा और बराबर 2 गुना P² हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेना है। यहाँ पे अब हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि Q² जो है इसके विभाज्य मतलब बटे में यानी कि भाग में है। अगर इस 2 को हम लोग इस साइड ले आए तो Q² क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित होगा और Q² जब 2 से विभाजित होगा तो Q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख देना, यहाँ Q² 2 से विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा एवं Q बराबर 2 × K मान लेना है। अब क्यों K माने ये सब कारण आपको पता होगा पहले से, सवाल हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि जो भी संख्या 2 से विभाजित होता है वो 2K के रूप में लिखा जाएगा, अगर 5 से विभाजित होगा तो 5K के रूप में लिखा जाएगा। अब जब हम लोग Q के जगह पे 2 को रखेंगे, अब Q² बराबर देखिए 2P² है, इसीलिए क्या हो जाएगा अगले स्टेप में या लिखना है तो Q² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पे 2K लिख देंगे तो 2K का स्क्वायर बराबर 2P² आएगा और 2P² आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 2K गुना 2K तो 4K² आएगा और बराबर 2P² हुआ। ये कट जाएगा 2 बार में तो इसीलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राप्त हुआ P² बराबर 2K²। अब यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि यहाँ P² देखिए जो 2 है इस साइड में भाग में आएगा तो P² 2 से विभाजित होगा तो P² 2 से विभाजित है इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। अब P भी 2 से विभाजित होगा तो यहीं से आप हमारा यानी कि यहीं से देख सकते हैं कि एक प्रकार का सवाल में दिक्कतें आना यानी कि शुरू हो गया।
अगर पी स्क्वायर भी दो से पी भी 2 से विभाजित हो गया, क्यू भी 2 से विभाजित हो गया, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ से हम लोगों के सवाल में यानी कि प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अब हम लोग इसी को बनाने के लिए आगे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है हम लोगों को कि चूंकि P एवं Q में एक के अलावा दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो मेरे माने गए अर्थ का विरोध करता है। जो माने है वही चीज का उल्लंघन कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विरोध करता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूव्ड हो चुका है अब सवाल हमारा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सत्यापित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 1 नंबर के जैसा बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से तीसरा में भी देखिए लिखा है, सत्यापित करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब जिस प्रकार से √5 को अपरिमेय संख्या सत्यापित करे थे एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न संख्या 1 में, उसी प्रकार से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया था 7√5। अब 7√5 को अगर लिखना यहाँ पे बनाना हो तो सबसे पहले तो हम लोग को सॉल्व लिख कर उसके बाद मान लेना है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q होगा। और लिख देना है जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, एवं P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 3 लाइन है, तीनों लाइन को आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, 7√5 बराबर P/Q दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब तो यहाँ पे जब इतना वैल्यू दिया हुआ है तो 7 को हम लोग उस साइड भी तो भेज सकते हैं, तो इसीलिए क्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, √5 बराबर P/Q। और ये जो 7 है इस बार में गुना में अगर था तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। तो ये देखिए √5 बराबर P/7Q आ गया। अब हम लोगों को पता है कि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमारे पास दिया हुआ था 6+√2 लिखा था, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, 3 नंबर के सवाल को 6+√2। यहाँ पे भी सॉल्व लिख के और उसके बाद आपको मान लेना है, माना कि
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटे Q होगा। और यहाँ पे लिख देना इसके विषय में, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है Q नॉट इक्वल टू 0 है, एवं P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है। अब जब इस प्रकार से कंडीशन को हम लोग लिख चुके हैं, तो अब हम लोगों को फिर से यहां से चलना है जो हम लोग मान चुके थे। 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटे Q था, इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P बटे Q माइनस 6। अब यहाँ पे देखने को हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये जो नंबर है P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी प्रूव्ड हो चुका है। इसमें भी देखिए लिखा है सत्यापित कीजिए 7 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 4 नंबर दिया हुआ है। तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, आप बना के इसको सत्यापित कर सकते हैं।